हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया था, जिसमें कि हमने टॉपिक्स कवर किए थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इस वीडियो में हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, विच इज़ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है? नाउ इफ़ यू हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, तो सबसे पहले तो इन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कितनी ऑर्डर है इसका? इट इज़ 2/2। इसका ऑर्डर क्या है बी का? इट इज़ 2/2। ओके, दोनों ही 2/2 मैट्रिसेस हैं, तभी हमारा एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है? कंपोनेंट टू कंपोनेंट, अगर ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये वाला फर्स्ट कंपोनेंट है, उनको ऐड करना है। तो बहुत ईजी है ये। A11 प्लस B11, then you have second A12 plus B12, then A21 plus B21, and then you have A22 plus B22। ये हमारा एडिशन हो गया A प्लस B। ठीक है, इसको किसी नंबर से समझते हैं हम। सो इफ़ यू हैव टू मैट्रिसेस और इनको हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ऑर्डर चेक कर लेंगे। इसका ऑर्डर हमारा क्या बन रहा है? 2 rows and 3 columns। सो दिस मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3। सेम वे दिस बी मैट्रिक्स इज विद 2 rows and 3 columns, सो इट इज़ ऑल्सो 2 क्रॉस 3। तो हम एडिशन कर सकते हैं दोनों का। ठीक है, तो एडिशन क्या करना है? कंपोनेंट वाइज करना है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसका भी फर्स्ट पोजीशन, तो इट इज़ √3 + 1। नेक्स्ट हमारा ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, तो 1 + -1। देन यू हैव 0 विद दिस, तो 0 + -√3। देन यू हैव -1 के साथ क्या ऐड होगा? +-2। देन यू हैव 3 and 2, तो 3 + 2। देन 2 - 1, तो 2 के साथ -1। इनको हम ऐड कर लेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? √3 + 1, वी कैन नॉट ऐड इट फर्दर। 1 - 1, तो ये तो 0 बन गया। 0 + 10, इट इज़ -√3। इसको ऐड किया, इट इज़ -3। 3 + 2, it is 5. 2 - 1, it is 1. So this is our answer. Okay, so you have to just note one thing, that A plus B is only possible when you have the orders of A and B are same. Okay, so you should remember this, that addition of two matrices is possible only when they are of the same order. Okay, they are having the same orders. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अभी कोई मैट्रिक्स हमें गिवन होगा ए, और हमें उसे किसी स्केलर से, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स जो है वो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका हर एक एलिमेंट जो है वो उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए, ये वाला मैट्रिक्स है, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है सपोज़ 2 से। तो क्या होगा यहाँ पर? जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 1 = 2, फर्स्ट एलिमेंट 2 हो जाएगा। देन 2 × -1, तो इट इज़ -2, इट इज़ 0। 2 2 = 4। देन यू हैव 2 × 0, इट इज़ 0। 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ 6। देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो इट इज़ 10। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ 2 2 = 4। एंड हाफ × 2, हाफ × 2 करेंगे सिर्फ 1। तो इस तरह से हमें हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी दैट इज़ द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल है, बस मैट्रिक्स को क्या करना है? सारे एलिमेंट्स को, मतलब इस ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को हमें -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इन सिंपल वर्ड सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो वो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा दैट इज़ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देन यू हैव डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में क्या करना है? जैसे हमने एडिशन किया तो उसके लिए हमें 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम चाहिए थे। सेम फॉर डिफरेंस, हमें दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम चाहिए। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होते हैं तो हमें डिफरेंस कर देना है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 के साथ हमें क्या करना है? 0 को माइनस करना है, सो इट इज़ 2 - 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? -1। -1 के साथ बी वाला माइनस करना है, सो इट इज़ -1। 3 के साथ हमें 2 को माइनस करना है, 3 - 2। 3 के साथ फिर ये वाला 3, सो इट इज़ 3 - 3। देन यू हैव 2 माइनस ऑफ -1, तो ये +1 बन जाएगा। 1 के साथ हमें -2 करना है, 1 - 2। सो व्हाट वी विल गेट व्हेन वी सॉल्व दिस? इट इज़ 2 -1 - 1 का मतलब -2। 3 - 1, 3 - 2, तो ये बन जाएगा 1। देन यू हैव 3 - 3, सो इट इज़ 0। देन 2, दिस बिकम प्लस, 2 + 1, सो इट इज़ 3। 1 - 2, इट इज़ -1। तो इस तरह से हमें सॉल्व कर देना है। So it's very easy. Okay, the next topic is properties of a matrix addition. So as you have already studied about commutative law, associative law, existence of identity and existence of inverse, same way matrices में भी है। ठीक है, matrices में भी बिल्कुल सेम होगा। A + B = B + A हो जाएगा, मतलब एडिशन हम कर रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव होगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी एडिशन डिफाइन होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ बोल रहा है A + B = B + A। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं? वी हैव टू टेक 3 मैट्रिसेस सच दैट यू हैव A + B in one bracket + C. So associative law will allow you to change the bracket. So it is A + B +
as C. Okay, existence of additive identity. So this you can guess if you have A as your matrix and you want A again. Additive identity का मतलब है just mirror image होना चाहिए, तो A का मतलब हमारा आंसर A ही आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको ऐड करोगे तो तुम्हें वापस A मिलेगा? तो वो तो जीरो मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, ये काम कौन करेगा? जीरो मैट्रिक्स करेगा। अगर हम ए के साथ एक जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो हमें सेम आंसर देगा ए। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, 0 0 0 0, वो होता है जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे भी हमें क्या ध्यान देना है कि जो भी हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर हमारा ए के जैसे होना चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स मान लो 2/2 है तो जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। ठीक है, और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो इस जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स की बात आती है तो हमें पता है कि हमें दोनों का आंसर, मतलब जो हमारा एडिशन हो रहा है यहाँ पर, उनका आंसर हमें न चाहिए, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए, जीरो चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ए के साथ उसका नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें आंसर क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे तो ए मैट्रिक्स का नेगेटिव कर देना है, हमें सारे एलिमेंट को हमें -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? -a इज़ नोन एज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। ओके, okay, now let's see one solved example where you have to find the values of the matrices x and y. If it is given that x plus y is equal to 5 2 0 9 and you have x minus y is 3 6 0 minus 1. ये दो matrices हैं, कैपिटल x और कैपिटल y। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें दिया हुआ है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह दिखाई दे रहा है, जहाँ पे x प्लस y की सम वैल्यू है, x माइनस y की वैल्यू है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करेंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हम फिर इनको माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो फर्स्ट वी विल डू x प्लस y, ठीक है, प्लस x माइनस y. So consider this first. So you have this matrix 5 2 0 9 and plus you have this matrix 3 6 0 minus 1. हमें दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे तो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। Here you have x प्लस y प्लस x माइनस y। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? माइनस वाई कैंसिल हो रहा है एंड यू विल गेट 2x फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पे हमने सॉल्व किया, सो इट इज़ 5 + 3। 5 + 3 कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको लिखते हैं 5 + 3, देन यू हैव 2 + 6, देन यू हैव 0 + 0, देन यू हैव 9 - 1। ओके, क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 8। यहाँ पे भी हमें 8 ही मिल रहा है एंड दिस इज 0 9 - 1, अगेन इट इज़ 8। ठीक है, हमें चाहिए x की वैल्यू यहाँ से, तो x मैट्रिक्स हमें यहाँ से क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि ये इधर आके हाफ हो जाएगा। इट इज़ 8 8 0 8। अब क्योंकि ये हाफ क्या है? एक स्केलर है, स्केलर को हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने सीखा है कि हमारा हर एक एलिमेंट है वो हाफ से मल्टीप्लाई होगा। तो हाफ से अगर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 4। तो सब जगह ये 4 आ रहा है। ओके, सो आवर मैट्रिक्स x इज एक्चुअली 4 4 0 4। ये हमारा मैट्रिक्स x हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर y। भी सेम y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों पेयर को माइनस करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। वी हैव x प्लस वाई, माइनस करेंगे हम x माइनस वाई। ठीक है, सो दोनों मैट्रिसेस को हमें माइनस करना है। सो आवर फर्स्ट मैट्रिक्स इज 5 2 0 9 एंड देन यू हैव माइनस 3 6 0 -1। ठीक है, यहाँ पे भी हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। इट इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? इट इज़ 5 - 3, देन यू हैव 2 - 6, 0 के साथ 0 माइनस होगा, 0 - 0 9 -1। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं हमारा x और x कैंसिल हो जा रहे हैं, तो y और y मिलके क्या हो गया? 2y। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 2 - 6 इसकी वैल्यू क्या आएगी? -4 0 9 और ये हो जाएगा +1। 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। हमें क्या करना है? इस 2 को इधर लाना है। सो वी विल गेट y इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 - 4 0 10। अगेन ये एक स्केलर है, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से। तो ये आंसर हो जाएगा 1। इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2, 0 से 2 डिवाइड करेंगे तो 0 और 10 से 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10। So ultimately you will get the value of y as 1 - 2 0 5। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों मैट्रिसेस को ढूंढ के निकालना था। ओके, ये भी एक सॉल्व एग्जांपल है जहाँ पर हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है x एंड y की। x एंड y मतलब हमें एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ये हमें मैट्रिक्स जो है इसके साथ ये स्केलर मल्टीप्लाई करना है 2। जो आंसर आएगा उसके साथ ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद फिर यहाँ वाला मैट्रिक्स और दिस साइड, सो LHS एंड RHS को हमें इक्वल करना है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन लगानी है और x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर ओनली द LHS पार्ट। ओके, LHS साइड हम कंसीडर करते हैं। तो पहले ये 2 मैट्रिक्स जो है, सॉरी ये जो 2 वाला स्केलर है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x 2 5 10, 2 7 14
और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज़ 2y माइनस 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और फिर हमें क्या दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। सो यू हैव यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें कंपोनेंट वाइज ऐड करना है, तो 2x के साथ हमें 3 को ऐड करना है, 10 के साथ हमें -4 करना है, 14 के साथ हमें +1 करना है, एंड दिस 2y माइनस 6 के साथ +2 करना है, ठीक है। ये आने के बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा मैट्रिक्स जो है LHS साइड का वो क्या बन जाएगा, 2x + 3 10 - 4, 10 - 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 - 4 इज़ 6, 14 + 1 तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, दिस इज़ 2y माइनस 4, तो ये तो LHS आ गया। RHS ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू 7 6 15 एंड 14, और दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें कंपोनेंट वाइज इसको इक्वल करना है, तो फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट से इक्वल हो जाएगा। सो वी हैव 2x + 3 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। एंड सेम वे अभी 6 तो इक्वल है 6 के, 15 भी इक्वल है 15 के, एंड देन यू हैव दिस लास्ट एलिमेंट विच इज़ 2y माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 14। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज टू, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 विल कम टू दिस साइड, सो इट इज़ 2x इज़ इक्वल टू 7 - 3, 7 - 3 कितना हो जाएगा, इट इज़ 4, ठीक है। सो यू विल गेट, आंसर हमारा क्या आ रहा है, x की वैल्यू हमें मिल रही है 2, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस 4 को यहाँ पे लाना है, तो ये +4 हो जाएगा। सो इट इज़ 2y इज़ इक्वल टू 14 + 4, 14 + 4 कितना हो गया, इट इज़ 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट इज़ 9, तो y का आंसर क्या आ गया, 9। तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 9। द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी एक रूल है। सपोज हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए एंड बी, ठीक है। ए को फर्स्ट लिखना है, बी को सेकंड नंबर पे लिखना है, ए इंटू बी करना है हमें। तो ए और बी में हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n और b एक मैट्रिक्स है n क्रॉस p, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब ये n, दिस मस्ट बी सेम एज दिस n, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तो हम इस n को ड्रॉप कर देते हैं और जो हमारा न्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर बन जाता है m क्रॉस p। तो इस रूल को हमें याद रखना है। Okay, let's understand this by one example where you have A as this matrix and B is this matrix। तो मल्टीप्लिकेशन हमें करना है AB का, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या हमारा AB डिफाइन है, अगर डिफाइन हुआ तो हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। A का ऑर्डर क्या है, A में कितने रोज हैं, 2 रोज, एंड व्हाट अबाउट कॉलम्स, कितने कॉलम्स है, वर्टिकल लाइंस 2, सो इट इज़ 2 क्रॉस 2। B में आते हैं, ठीक है। B में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया इसका ऑर्डर, बी का 2 क्रॉस 3, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक वेदर दिस ए बी इज़ डिफाइन। तो ए बी डिफाइन कब होगा, जब इसका नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू, सॉरी इसका नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स देखना है, यहाँ पर हमें क्या देखना है, कॉलम्स को देखना है, और यहाँ पे हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज देखना है, ठीक है। अगर ये दोनों नंबर इक्वल होंगे तो हमारा ए बी डिफाइन होगा, ठीक है। तो जो हमारा ए बी न्यू मैट्रिक्स आएगा बन करके, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3, इस 2 को ड्रॉप कर देंगे और ये बन जाएगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस A इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ओके, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है, तो वहाँ पे हमारे एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, 2 रोज़ में होंगे और 3 कॉलम्स में होंगे, मतलब 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हमें चाहिए, ठीक है। तो 2 रोज़ का मतलब है और 3 कॉलम्स है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट हमें मिलेगा, सपोज हम उसको C मानते हैं, तो हमें मिलेगा C11 C12 एंड C13, ठीक है। नेक्स्ट जो रो के हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे C21 C22 एंड C23, ओके। अब हमें ये मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स जो हैं वो हमें ढूंढ के निकालने हैं। C11 तो हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन का वो हमें कैसे मिलता है। तो ये जो 11 है, तो यहाँ पे ये जो 11 है ये हमें डिफाइन करता है, जो फर्स्ट वाला 1 है वो हमें बताता है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लो, और जो सेकंड 1 है वो हमें बोल रहा है सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम लो। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमें रो को बता रहा है यहाँ पर, और जो सेकंड वाला नंबर है वो कॉलम बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक का रो, सेकंड मैट्रिक का कॉलम, सेम वे फर्स्ट मैट्रिक का रो, सेकंड मैट्रिक का कॉलम, इस तरह से हमें करना है। तो लेट्स सी दिस, ओके। तो इसके ए बी के फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमें इसका फर्स्ट रो लेना पड़ेगा एंड इसका फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू कंसीडर दिस वन 6 9, ये हम लेंगे 6 9 फर्स्ट रो, और ये लेंगे हम इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इसे हमें, 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इन ब्रैकेट 2 प्लस
फर्स्ट रो का और ये वाला एलिमेंट, तो 9 के साथ 7 का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। पहले हम फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे, फिर हम जब सेकंड रो पे आएंगे तो हम यहाँ का सेकंड रो लेंगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट रो से सेकंड वाला करेंगे क्योंकि हम सेकंड पोजीशन पे हैं यहाँ पर। तो ये 6 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 के साथ 9 मल्टीप्लाई होगा। सेम वे 6 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा। अब हम आते हैं सेकंड रो पे, ठीक है। जब हम सेकंड रो पे आएंगे तो हम इस मैट्रिक्स का भी सेकंड रो कंसिडर करेंगे और सारे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 के साथ 7 का मल्टीप्लिकेशन। फिर से यहाँ पर आएंगे तो हम सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे। तो 2 के साथ 6 का मल्टीप्लिकेशन एंड 3 के साथ 9 का मल्टीप्लिकेशन। फिर हम आएंगे थर्ड कॉलम पे। तो थर्ड कॉलम पे क्या हो जाएगा, 2 के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो अभी फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा क्या बन रहा है, 6 2 ज़ा 12 प्लस 9 7 ज़ा 63। बिल्कुल वैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 6 6 ज़ा 36 प्लस 9 9 ज़ा 81। सेम वे दिस 0 प्लस 9 8 ज़ा 72। नेक्स्ट रो, so it is 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 ज़ा 21, 2 6 ज़ा 12 प्लस 3 9 ज़ा 27। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 8 ज़ा 24। ओके, इनको ऐड कर देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 plus 63, so it is 5 and 75. Then you have this, so it is 61711, it is 7 617 72. Then here you will get 25, इनको ऐड किया, so it is 39 and then 24. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली योर AB फाइनल मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर हमें क्या मिल गया, 2 × 3। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके स्टेप्स भी हमें अच्छे से आने चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जैसे हम नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 तो उसका आंसर आता है 6। सेम वे अगर हमने किया 3 × 2 तो उसका भी आंसर आएगा 6, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम मैट्रिक्स में हैं। तो मैट्रिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि AB तो डिफाइन हमने देख लिया कैसे होगा, तो क्या BA भी डिफाइन होता है। मतलब हमने अगर AB किया तो इसका अपोजिट अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं BA तो क्या वो भी डिफाइन होगा। तो उसके लिए भी हमारा सेम रूल है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के, दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये हमें हमेशा चेक करना है। अगर ऐसा हुआ तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। अब जैसे इसी केस में सेम एग्जांपल है हमारे पास, हम इसको अभी उल्टा लिख रहे हैं, B को पहले लिखेंगे और A को बाद में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा इसका नंबर ऑफ़ रोज़ है वो कितना है, 2 है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं। आते हैं A पर, A पे हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो हमारा जो BA है वो तो तभी डिफ़ाइन होगा जब हमारा इसका नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होगा इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के, ठीक है। पर यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। जब इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो BA है दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ये हम डिफाइन अभी नहीं कर सकते हैं, मतलब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका नहीं निकाल सकते हैं। दिस मस्ट बी इक्वल, कॉलम्स और इसके रोज मस्ट बी इक्वल। ओके, तो अभी तो हमने ये देखा कि अगर हमारा AB डिफाइन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा BA भी डिफाइन हो, ठीक है, मैट्रिसेस में। तो इफ़ AB इज़ डिफाइन देन BA नीड नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये हो भी सकता है इक्वल, तो कब होगा ये इक्वल, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो दैट शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। एक तो दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। तभी हमारा पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे AB हैं, मतलब श्योरिटी है वहाँ पर कि AB और BA मैट्रिसेस डिफाइन होंगे, ठीक है, मतलब उनकी मल्टीप्लिकेशंस निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी दिस बाय वन एग्जांपल। इस केस में हम दोनों ही फाइंड करने वाले हैं AB और BA। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है, ठीक है। जो मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, दैट इज़ ऑल्सो 2 × 2 है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स दैट इज़ इक्वल टू इसके नंबर ऑफ़ रोज, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स जो बनेगा दैट इज़ अगेन इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। निकालेंगे कैसे, मेथड तो सेम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो यहाँ पर आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा, देन आएंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम तो वो नीचे आएगा यहाँ पर, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर यू राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स A क्रॉस
ए बी, ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ पे जो हमारे पास अंदर एलिमेंट्स मिलने वाले हैं वो कितने होंगे। हमें पता है कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, तो उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। 2 क्रॉस 2 मतलब 2 इंटू 2, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ ये 1 मल्टीप्लाई करना है। देन आएंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे, तो 1 के साथ ये 1 मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट रो एंड दिस फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो नीचे आएगा 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पर -1 है, तो -1 के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई किया। देन अगेन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, प्लस -1 के साथ 0 मल्टीप्लाई किया। दिस इज़ डन। तो अब हमारा ए बी क्या आएगा? सो ए बी इज़, यू हैव 1 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, देन 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 0। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा आ जा रहा है 0 प्लस 0। तो ए बी का आंसर हमारा फाइनली क्या आ रहा है? इट इज़ 0 1 -1 0। तो ये हमारा ए बी डिफाइन है, हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम ट्राई करेंगे बी ए के लिए, ठीक है। हमें ट्राई करना है बी ए। बी का मतलब पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे और फिर बाद में मैट्रिक्स ए लिखेंगे। और अब हम फिर से चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स हमारा डिफाइन है कि नहीं। तो सेम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज सेम है, तो डिफाइन तो है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे भी वही करना है, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो यहाँ पर आएगा, तो फर्स्ट रो के साथ 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा। देन नेक्स्ट 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा। देन 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है फिर? ये दिस इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0, देन नेक्स्ट इट इज़ 0 -1, यहाँ पे 1 प्लस 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर प्लस 0, ठीक है। सिंप्लीफाई इट, सो यू विल गेट 0 -1 1 एंड 0। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ए बी भी डिफाइन था और बी ए भी डिफाइन था, ठीक है। सो डिड यू नोटिस वन थिंग? यहाँ पे जो ए बी का आंसर आया है हमारा वो ये है 0 1 -1 0, और बी ए का जो आंसर आया है वो है 0 -1 1 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा ए बी मैट्रिक्स आया है दैट इज़ एक्चुअली नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी और बी ए की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे कि हमारे नंबर्स में होता था 2 इंटू 3 3 इंटू 2, कुछ भी करो तो आंसर 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा केस नहीं है। ए बी हमने किया तो अलग आया, बी ए का आंसर अलग आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है ये कैसा है? कम्यूटेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें ये नोट याद रखना है कि दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। हाँ, किसी किसी केस में कम्यूटेटिव हो भी सकता है, तो हम देखेंगे किस केस में पॉसिबल है। Okay, let's take one example where we have a is equal to 1 0 0 2 and b is equal to 3 0 0 4, ठीक है। अब ए बी हम निकालेंगे और बी ए का भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चेक करना है हमें कि हमारा ए बी और बी ए इक्वल आ रहा है या नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है? ए का मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। बी मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो ए बी भी डिफाइन है हमारा और हम बी ए भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट फाइंड ए बी। ए बी के लिए हम क्या करेंगे? अगेन द सेम वे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारा क्या है? 1, और उसके साथ हम फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ 3 प्लस 0 के साथ 0। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो इट इज़ 1 के साथ 0 प्लस 0 के साथ 4। अब हम आगे सेकेंड रो पे, तो यहाँ पे भी हम सेकेंड रो लेंगे, तो सेकेंड के साथ फर्स्ट वाला पहले, तो 0 के साथ 3 प्लस 2 के साथ 0। सेकेंड के साथ सेकेंड लेंगे अभी, तो ये क्या हो जाएगा? 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा एंड 2 के साथ 4, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या बन के आ गया? ए बी इज़ 3 1 3 प्लस 0, देन यू हैव 0 प्लस 0, यहाँ पे भी दोनों वैल्यू 0 हैं, एंड देन यू हैव 0 प्लस 2 4 8। सो अल्टीमेटली आवर ए बी इज़ एक्चुअली 3 0 0 8। ये आंसर तो हमारा ए बी का आया। अब हम बी ए फाइंड करके देखते हैं क्या आएगा। तो बी ए की वैल्यू पहले हम बी लिखेंगे और फिर हम ए लिखेंगे, सॉरी ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ए 1 0 0 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा एंड 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा।
देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा एंड 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। देन यू हैव 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा एंड 4 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे बी ए की वैल्यू आ रही है वो भी ऐसी ही आ रही है, 3 प्लस 0, 0 प्लस 0, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 और यहाँ पर 0 प्लस 8। ओके, सो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू हियर, 3 0 0 8। ओके, सो एज यू कैन सी बोथ द वैल्यूज़ आर इक्वल। यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ है हमारी ए की और बी की दोनों इक्वल है। सो इन दिस केस आवर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ओके, यहाँ पे तो हमारा ए बी और बी ए सेम आ रहा है। ये कैसे हुआ यहाँ पर? तो क्या आपने ध्यान दिया यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन थे ए और बी, ये किस टाइप के मैट्रिसेस हैं? डू यू रिमेंबर? डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है, जो हमारी डायगोनल इंट्रीज होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं और बाकी सारी जो हमारी इंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ए और बी दोनों ही कैसे हैं, हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे डायगोनल मैट्रिसेस हैं अगर वो सेम ऑर्डर के हमें मिल गए और हमने उनको मल्टीप्लाई किया ए बी या बी ए, तो उसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। तो ये भी एक रिजल्ट हमें याद रखना होगा। सो यू शुड रिमेंबर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए एंड शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर का भी होना चाहिए। तब जब हमें ऐसे मैट्रिसेस मिल जाते हैं, एक तो वो डायगोनल है और सेम ऑर्डर्स के हैं, तो दैट मस्ट बी कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव होंगे। कम्यूटेटिव का मतलब है वहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, ये हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। ए एक मैट्रिक्स हमें ये दिया है एंड बी इज़ दिस मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड एंड इफ इट इज़ डिफाइंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड बी ए। ठीक है, और फर्दर यू हैव टू चेक वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट। ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट गिव इट अ ट्राई। Okay, last topic of this video is zero matrix as the product of two non-zero matrices. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हमें एक ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस को। ज़ीरो मैट्रिक्स तब होता है जब उसके सारे इंट्रीज ज़ीरो हो, मतलब हर एक एलिमेंट ज़ीरो 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 एवरीवेयर। ठीक है, तो वो होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हमारे पास दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होंगे, मतलब जिसमें इंट्रीज सारी नॉन ज़ीरो होंगी, मतलब इंट्रीज जो है वो सब ज़ीरोज़ नहीं होंगी। उस तरह के दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कराते हैं और हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, एक ज़ीरो मैट्रिक्स आता है। नंबर के केस में ऐसा नहीं होता है। जब हम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ज़ीरो चाहिए होता है। अगर हमें आंसर में ज़ीरो चाहिए तो 0 इंटू 3 करेंगे तभी ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, 1 इंटू 3 करेंगे तब तो ज़ीरो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास अगर दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हैं तो उनका आंसर ज़ीरो आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए हमारा है 0 -1 0 एंड 2। बी मैट्रिक्स क्या है 3 5 0 एंड 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका तो फिर वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट इज़ 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0। देन यू हैव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0। then second row first column, it is 0 into 3 plus 2 into 0. then second row and you have second column, so 0 into 5 plus 2 into 0. आंसर क्या बन के आएगा, ये यहाँ पे 0 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 0, यहाँ पे क्या हो रहा है 0, दिस इज़ 0। ये भी मल्टीप्लाई किया तो 0, इसके साथ 0, यहाँ पे भी 0। सो एज यू कैन सी दिस ए बी इज़ एक्चुअली 0 0 0 0। तो ये ए बी हमारा क्या बन के आ गया, एक ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ए बी इज़ एक्चुअली अ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हमारा ए और बी तो नॉन ज़ीरो था, पर जब हमने प्रोडक्ट निकाला ए बी तो वो हमारा बन के आ गया अ ज़ीरो मैट्रिक्स। So stay tuned with us because in my next video I am going to do the next exercise 3.2. Thanks for watching.